नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम कक्षा 11 की हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 हिंदी के पहले पाठ भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है का अध्ययन करेंगे। आपके इस अध्याय के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए अपने चैप्टर पर आगे बढ़ते हैं। तो अध्याय का नाम है भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जिसका तात्पर्य है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। सीधा सीधा मतलब कि भारत की उन्नति कैसे हो सकती है। चलिए, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। ठीक है, यह देश अभागा यहाँ पर कहा क्यों? क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोग बहुत आलसी हैं। ठीक है, तो इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, रेलगाड़ी के डब्बे हैं एक तरह से। ठीक है, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े मासूल की इस ट्रेन में लगी हैं। यानी अगर आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया हो तो आपको पता होगा कि ट्रेन में फर्स्ट क्लास के डिब्बे अलग होते हैं जो बहुत महंगे पड़ते हैं, फिर सेकंड क्लास आता है जो थोड़ा सा सस्ता होता है, और फिर थर्ड क्लास होता है, फिर एकदम नॉर्मल होता है, जनरल डिब्बा होता है। यानी यहाँ पर 3 ही क्लास की बात की गई कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो 3 की बात करते हैं कि यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं। अर्थात इस ट्रेन में फर्स्ट क्लास के डिब्बे लगे हैं, सेकंड क्लास के डिब्बे लगे हैं, और ये बहुत अच्छे हैं और बहुत महंगे हैं। ठीक है, पर बिना इंजन, लेकिन बिना इंजन के सब नहीं चल सकती, लेकिन बिना इंजन के ये डब्बे चल नहीं सकते। ट्रेन के ये जो डिब्बे हैं भले ही ये फर्स्ट क्लास के हों, सेकंड क्लास के हों, लेकिन अगर इंजन ना हो तो ये चल नहीं सकते। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो, अगर हिंदुस्तानी लोगों का कोई मार्गदर्शन करने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते, यानी असंभव को ये संभव कर सकते हैं। तो बहुत आसान सी बात एक तरह से कही गई है कि ये अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। यानी भारत का ये दुर्भाग्य है कि भारतीय अपने आलसी स्वभाव के कारण रेलगाड़ी के डिब्बे जैसे हो गए हैं, और जिस प्रकार रेलगाड़ी में अच्छे और बहुत महंगे डिब्बे लगे रहते हैं लेकिन फिर भी वो बिना इंजन के चल नहीं सकते, ठीक वैसे ही हिंदुस्तानी लोग भी बिना नेतृत्व करने वाले का, अर्थात सीधा कि ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोग भी विद्वान और शक्तिशाली होने के बावजूद भी सही नेतृत्व के अभाव में बेकार पड़े रहते हैं। और अगर उन्हें सही नेतृत्व मिल जाए तो वो क्या नहीं कर सकते, अर्थात अगर उन्हें सही नेतृत्व मिल जाए तो वो बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। यही बात है, यहाँ पर एकदम सीधे समझा दिया। इनसे इतना कह दीजिए, इनसे तो बस इतना कह दीजिए, अर्थात हिंदुस्तानी लोगों से इतना कह दीजिए कि का चुप साधि रहा बलवाना। जामवंत ने हनुमान जी से कहा था ना कि आप इतने बलवान हैं और फिर भी आप चुपचाप बैठे हैं। और जब जामवंत ने हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया तो हनुमान जी को अपना बल याद आया, तो क्या किया उन्होंने कि वो पूरा समुद्र लांघ गए और वापस लंका में गए और लंका में जाकर लंका में आग लगा दी। तो वही चीज़ कि इनसे बस इतना कह दीजिए कि का चुप साधि रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, अर्थात फिर ये लोग देखिए कितने वीर हैं, कितने बहादुर हैं, कितने तेजस्वी हैं, कितने शक्तिशाली हैं। अर्थात अगर इनका कोई नेतृत्व करने वाला इन्हें मिल जाए तो ये असंभव को संभव कर सकते हैं। सो बल कौन याद दिलावे? अब कहते हैं कि कौन बल याद दिलावे? या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, या तो राजा महाराजा, या नवाब, या रईस मतलब भी जो धनी लोग हैं, या हकीम। अब राजे महाराजाओं की श्रेणी में नवाब और रईस, राजे महाराजे सभी आ जाते हैं, क्योंकि राजे महाराजे के पास भी बहुत पैसा, नवाबों के पास भी बहुत पैसा और रईस लोगों के पास भी बहुत पैसा।
तो जो राजे महाराजे हैं ना, उनको अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं, ये लोग तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। और जो हकीम हैं उस सरकारी काम घेरे रहता है उनको। कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय लगा, यानी कुछ समय तो ये थिएटर में गवा देते हैं, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गर्ज है कि हम गरीब काले गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवें। बस वही मसल रही, यानी बात सिर्फ वही रही कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, यानी आप गैरों से फ्री नहीं हो पाते, हम अपने गम से खाली और हम अपने गम से कभी खाली नहीं हो पाते। यानी तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। यानी आप गैरों में उलझे पड़े हो और हम अपने गम में उलझे पड़े हैं। चलो बस हो चुका मिलना, यानी बस अब हो गया, अब नहीं मिलने की ज़रूरत नहीं है। ना हम खाली ना तुम खाली, ना हम खाली हैं और ना तुम खाली हो। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, आर्यों का इतिहास आपने इतिहास की बुक में ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावे। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण बढ़े, अर्थात ये लोग चाहें तो प्रतिक्षण हिंदुस्तान आगे बढ़ सकता है। राजाओं से मतलब आज के समय में जो लोग शक्तिशाली हैं, जिनके पास धन है, और ब्राह्मणों से मतलब आज के समय में जो लोग बुद्धिमान हैं, ठीक है। ये उनके जिम्मे है आज के समय में। पहले के ज़माने में राजा और ब्राह्मण करते थे ये काम, आज के समय में जिनके पास पैसा है और जो बुद्धिमान लोग हैं वो ये काम करें। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है, ठीक है। जिनके पास पैसा है वो निकम्मेपन में घिरे पड़े हैं। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती, अर्थात इनको लज्जा भी नहीं आती, इनको शर्म भी नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, यानी हमारे पुरखों के पास, यानी जो ऋषि मुनि थे उनके पास कोई सामान नहीं था, तब भी उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर, कुटिया, जंगल में कुटिया बनाते थे पहले लोग, मिट्टी और पत्तों की कुटिया बनाकर बांस की नालियों से जो ताराग्रह यानी तारों के बारे में और ग्रहों के बारे में आदि वेद करके उनकी गति लिखी, अर्थात उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके उनके बारे में लिखा है। वह ऐसी है कि 16 लाख रुपए की लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को वेद करने में वही गति ठीक आती है। सीधा सीधा कहने का मतलब कि जो हमारे पूर्वजों ने बांस, आप ऐसे पढ़ लीजिए कि जो हमारे पूर्वजों ने जंगल में मिट्टी और पत्ते की कुटियों में बैठ करके जो तारों और ग्रहों के बारे में जानकारी लिखी थी, वो आज विलायत में बनी 16 लाख रुपए की लागत से दूरबीन बनी है। वो उन ग्रहों को जब उन दूरबीनों से देखा जाता है ना, तो वो गति ठीक आती है, अर्थात उनके बारे में ठीक वही जानकारी प्राप्त होती है जो हमारे पूर्वजों ने लिखी थी। अब क्लियर है कि सीधा सीधा यहाँ पर थोड़ा सा अपना बखान करते हुए लेखक कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही तारों और ग्रहों के बारे में झोपड़ी में बैठकर बता दिया था। और आज विदेशों में लोग दूरबीन बनाकर जब दूरबीन से देखते हैं तो ठीक वही चीज़ें सत्य सिद्ध होती हैं जो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले कही थी। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, यानी आज जब हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं, अर्थात हम लोग कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। कतवार फेंकने की गाड़ी यानी कूड़ा फेंकने की गाड़ी, वो किस काम की है? किसी काम की नहीं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है, यानी एक देश दूसरे देश को पीछे छोड़ने में लगा हुआ है, घुड़दौड़ है, ठीक है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासीस आदि तुर्की, ताजी सब सर पर दौड़े जाते हैं, यानी सब लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने में लगे हैं, सब लोग भाग रहे हैं कि आगे पहुंच जाएं। सबके जी में यही है कि पाला हम ही पहले छू लें, पाला यानी सबसे आगे हम ही निकल जाएं। पाला होता है ना कि रेस के बाद रेस जैसे हो रही तो यहाँ एक पाला बनाया जाता है और जो सबसे पहले पाले को छूता है वो जीत जाता है, ठीक है। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं, यानी ऐसे समय में हम लोग खड़े खड़े मिट्टी खोद रहे हैं, यानी कोई काम नहीं कर रहे हैं उन्नति के लिए। इनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती, यानी जापानी लोगों को ना सबसे कमज़ोर समझा जाता है, लेकिन वो टट्टू भी हाँफते हुए दौड़ रहे हैं, यानी दौड़े जा रहे हैं, वो भी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उनको देख करके भी हमें लज्जा नहीं आती।
यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय करके भी आगे न बढ़ सकेगा। यानी ये ऐसा समय चल रहा है कि अगर आप पीछे रह गए तो फिर कोटि करोड़ों उपाय करने के बाद भी आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी है, यानी ऐसे समय में भी जो एकदम कमबख्त है, जो कोई काम नहीं कर रहा और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी है, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। तो ये मान लेना चाहिए कि इनसे भगवान ही कोपित हो गए हैं। कोप का मतलब होता है गुस्सा होना, क्रोधित होना। तो ऐसा मान लेना चाहिए कि इनसे तो भगवान ही नाराज हो गए हैं कि इनको दिखाई नहीं दे रहा कि पूरी दुनिया आगे बढ़ने में लगी है और हम बैठे हैं। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माद्यम शुलभम सुदुर्लभम प्लव्यम शुकल्पम गुणाकरधारम मयानुकीलेन नभम शतेरितम पुमान भवाब्धि ना तरेत शाह आत्महा। यानी इस श्लोक का अर्थ आगे बताया है कि भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, शो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार ना जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। ठीक है, वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। यानी हमारे पास सारी सुविधा तो है लेकिन हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि हम लोग आलसी हो गए हैं। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे से छुट्टी नहीं और बाबा हम क्या उन्नति करें। अर्थात बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमारे पास तो नौकरी चाकरी वाले आदमी हैं, भैया नौकरी करें कि उन्नति के बारे में सोचें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है, यानी तुम्हारा पेट भरा है, तुम अरूल जलूल की बातें करते रहते हो। यह कहना उनकी भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? अर्थात इंग्लैंड में भी ये लोग हैं। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन सी नई कल या मसाला बनावें, अर्थात ऐसा कौन सा नया उपाय बनावें जिसमें इस खेत में आगे से दून उपजे, जिससे इस खेत में दोगुनी पैदावार हो। विलायत में यानी विदेशों में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं, यानी गाड़ी चलाने वाले जो लोग होते हैं, जो इनको ड्राइवर बोलते हैं, तो वो लोग भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। अर्थात जैसे ही उनको मौका मिलता है वो अखबार पढ़ने लगते हैं। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा, यानी भारत में उतनी देर अगर उतना समय मिल जाए तो जो कोचवान है, जो गाड़ी चलाने वाला है, वो या तो हुक्का पिएगा या फिर गप करेगा, यानी बकैती करेगा। सो गप भी निकम्मी और बकैती भी कैसी निकम्मी। वहाँ के लोग गप में ही देश के प्रबंध छांटते हैं, यानी वहाँ के लोग जब बात करते हैं तो देश के बारे में बात करते हैं। सिद्धांत यह कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। क्षण का मतलब क्षण, एक क्षण भी व्यर्थ ना जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है। यानी यहाँ पर जो जितना निकम्मा है, लोग कहते हैं कि ये उतना ही अमीर होगा, तभी इतना निकम्मा है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलूक दास ने दोहा ही बना डाला। मलूक दास दोहा लिखते थे, ठीक है। क्या लिखा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका। यहाँ पे लिखिए मलूक दास। तो दास मलूका कही गए सबके दाता राम। तो अजगर जो होता है वो चाकरी नहीं करता, वो किसी के यहाँ नौकरी नहीं करता। और जो पंछी होता है वो कोई काम नहीं करता, वो तो बस उड़ता फिरता है एकदम मस्त मौला। और दास मलूका उनका नाम ही है। कही गए दास मलूका जी कहे गए हैं कि सबके दाता राम, की सबकी देखभाल तो भगवान राम करते हैं, यानी सबके दाता राम हैं, अर्थात भगवान सबकी देखभाल करते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, क्योंकि भगवान सब संभाल लेंगे। चारों ओर आँख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है, यानी चारों ओर आलसी ही भरे पड़े हैं। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। दरिद्रता मतलब बहुत गरीबी है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्र कुटुंबी, दरिद्र मतलब गरीब, कुटुंबी मतलब बाल बच्चे वाला आदमी, इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। तो ये तो एकदम स्पष्ट है, इसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलेंगे। वही दशा हिंदुस्तान की है।
मरदमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। अर्थात ये रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं। भारत में मनुष्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और जो रुपया है वो दिन दिन कमती होता जा रहा है, यानी रुपये की कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। हम लोग जब एक तरह से हम लोग जब पढ़ रहे थे तो शायद गाड़ियाँ जो थी 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन, चलिए 2 पहिया की बात करते हैं, जो 2 पहिया वाहन थे वो लगभग 50,000 से 70,000 के बीच में अच्छी खासी एक गाड़ी आ जाती थी। आज के समय में 1 लाख से 1.5 लाख तक पैसा लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर एक 2 पहिया वाहन अच्छा खासा आता है। यानी सोचिए कि सामान वही है लेकिन पैसे की कीमत कम होती जा रही है। पैसा दिन प्रतिदिन ज़्यादा लगेगा तब कहीं जाकर वो कोई सामान मिलेगा। कहने का मतलब सामान वही है लेकिन पैसा ज़्यादा लग रहा है। कहने का मतलब महंगाई बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और पैसे की कीमत दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। सामान वही है लेकिन पैसे की कीमत कम होती जा रही है। अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े। अर्थात कोई उपाय करना होगा कि लोगों की संख्या के साथ साथ रुपए की कीमत भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि के बढ़े ना बढ़ेगा। अर्थात जब तक बुद्धि नहीं बढ़ाएंगे, बुद्धि नहीं लगाएंगे, तब तक रुपए की कीमत नहीं बढ़ेगी। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतलावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। ठीक है, तो ये मुंह देखने से या फिर कथा सुनने से ये नहीं होगा। तुम आप कमर कसो, आप खुद कमर कसिए, आलस छोड़िए। कब तक अपने को जंगली, हुश, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने पुकरवाओगे। यानी ये सब लोग कहते हैं ना, जैसे घर में कहते हैं कि आप बहुत डरपोक हो, आप बोधे हो, एकदम बोदड़ हो। बोदड़ का मतलब होता है एकदम मूर्ख ही हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। और फिर मूर्ख का मतलब भी वही, हुश का मतलब भी वही। तो कब तक अपने को हुश, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने पुकरवाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर आई हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। ये देखिए, फिर कब राम जनकपुर आई हैं, इसका क्या मतलब है। यहाँ पर इस पंक्ति का सीधा सीधा मतलब है कि आज सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं और यदि हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो हमें भी इस दौड़ में शामिल होना ही होगा। क्योंकि यदि इस दौड़ में पीछे रह गए तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अर्थात फिर कब राम जनकपुर आई हैं, दोबारा राम जनकपुरी में कब आएंगे, इसी उम्मीद में बैठे रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि यदि उन्नति की दौड़ में पीछे रह गए तो समझ लो आपका पतन निश्चित है। ठीक है, राम जी जनकपुर दोबारा नहीं गए थे शायद, ठीक है, दोबारा गए कि नहीं गए, लेकिन एक ही बार का वर्णन है जब वो विवाह करने के लिए जनकपुरी गए थे। फिर वो अयोध्या गए, वनवास गए, लंका को जीत लिया, लेकिन फिर दोबारा वर्णन नहीं हुआ कि वो जनकपुर में दोबारा कब गए थे। तो फिर कब राम जनकपुर आई हैं ये पता नहीं है। फिर कब आपको मौका मिलेगा, कब आप आगे बढ़ोगे, कुछ पता नहीं है। पीछे मत रह जाइए। अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। और वह सुधारना ऐसा भी होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था में, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। अर्थात हर प्रकार से उन्नति कीजिए। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हो। यानी अगर इस रास्ते में कोई ऐसी बात है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो उसको छोड़ दीजिए। चाहे लोग तुम्हें निकम्मा कहें या नंगा कहें, कृतान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृत्य मानम कृत्वा तु पृष्ठतः स्वकार्य साधयेत धीमान कार्य ध्वंसो ही मूर्खता। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अपमानम पुरस्कृत्य, अपमान को पुरस्कृत करके, अपमान को आगे रखकर, मानम कृत्वा तु पृष्ठतः, और मान को यानी अभिमान को पीछे रखकर, स्वधार साधेत धीमाना, जो धीमान होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, स्वकार्य साधेत, वो अपने स्वार्थ की बात करते हैं। तो अपमान को आगे रखकर और अभिमान को पीछे रखकर बुद्धिमान लोग अपने स्वार्थ की बात करते हैं। और कार्य ध्वंसो ही मूर्खता, और कार्य ध्वंसो और अपने स्वार्थ की हानि करना
या फिर अपने काम का नुकसान करना ही मूर्खता होती है। तो पूरा एकदम एक लाइन में कि अपमान को आगे रखकर और मान को पीछे रखकर बुद्धिमान को अपने स्वार्थ की बात करनी चाहिए, और कार्यध्वंसो ही मूर्खता, अपने स्वार्थ की हानि करना या फिर अपने स्वार्थ का नुकसान करना ही मूर्खता होती है। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हो वह अपने सुख को होम करके यानी हवन की आग में जला दो, स्वाहा कर दो। अपने धन और मान का बलिदान, मान मतलब अभिमान, घमंड, बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं, यानी सब लोगों ने अपने छिपने के लिए एक स्थान ढूंढ रखा है। तो आप लोग छिपिए मत, आप लोग सामने आइए। उन चोरों को वहाँ से पकड़ कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति पथ की कांटा हो उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है, यानी उन्नति करना क्या है और सुधार करना क्या है, ये तो हम जानते ही नहीं है। किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती हैं उनको मैं कहता हूँ, सुनो। सब उन्नतियों का मूल धर्म है, यानी सब उन्नतियों का मूल धर्म है। ये बात बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझिए इसको, कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। यहाँ पर कवि के कहने का लेखक के कहने का तात्पर्य है कि यदि हमें अपने देश में किसी भी प्रकार की उन्नति करनी है तो हमारे सभी कार्य धर्मानुसार होने चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी होगी। यहाँ धर्म का आशय उस आचरण से है जो समाज और राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रख कर किया जाए। इससे सबसे पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसे उन्नति है। अर्थात देखो, अंग्रेजों की जो धर्म नीति है और राजनीति है, अर्थात यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि अंग्रेजों की धर्म नीति का उदाहरण दे रहे हैं। कैसे कि अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, जिसकी वजह से उनकी निरंतर उन्नति होती रहती है। ठीक है, और उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। अर्थात हमारे यहाँ भारत में धर्म की आड़ में विभिन्न प्रकार की नीति, सामाजिक संगठन और चिकित्सा शास्त्र आदि भरे हुए हैं, और धर्म की आड़ में होने वाले आडंबर उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं करते। ठीक है, एक मिसाल सुनो। यदि तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, ठीक है, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग एक जगह एकत्र होकर आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है, जिसमें महीने में 1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है, जिसमें तलुए से गर्मी सिर पर चढ़ाकर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। तो इसमें एकदम सीधी सीधी बात कही गई। इसमें क्या मैं रिवीजन करा दूं, क्या समझा दूं। तो सब कुछ आप जानते हैं कि दिवाली की बात की गई, होली की बात की गई, बसंत ऋतु की बात की गई, और यही त्यौहार तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। यानी त्योहारों को मनाने से ही सारा कुछ ठीक हो जाता है, साफ़ सफाई हो जाती है। और सब तीर्थ पर्व आदमी कोई हिकमत है, कोई ना कोई कारण है, इसीलिए सारे तीर्थ पर्व हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे चलें।
कुछ भी ऐसा नहीं जो ना समझ में आया हो, एकदम सीधी और सरल भाषा है, इसीलिए मैं रिवीजन नहीं करा रहा। चलिए एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा इसको। तो ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं, यानी इनमें सुधार किया जा सकता है और इनको बदला भी जा सकता है। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब ना समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। ठीक है, बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। इन बातों को अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। अर्थात जो चीज़ ठीक हो उसे ग्रहण कीजिए, जो चीज़ काम की नहीं है उसको छोड़ दीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी जाती हैं किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, बीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु, अर्थात बच्चों का विवाह बचपन में ही मत कीजिए, बाल विवाह मत कीजिए। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, अर्थात उनको बलवान होने दीजिए। नोन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, अर्थात उनको थोड़ा सा योग्य बनने दीजिए, अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। नोन मतलब नमक, तेल मतलब तेल तो जानते ही, लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहु विवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सब आदर कीजिए। जब आप एक दूसरे का आदर करते हैं ना तो लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाता है। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, यानी कभी किसी को छोटा मत महसूस कराइए। सब लोग आपस में मिलिए। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, यानी शिक्षा दीजिए। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़िए। तो पेंशन का और वजीफ़े का और नौकरी का भरोसा छोड़िए। लड़कों को रोजगार सिखलाइए। विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो, अर्थात सब लोग आपस में मिल जाइए। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। यानी कारीगरी भी ऐसी करिए कि जिसमें तुम्हारे यहाँ पर रुपये की कीमत बढ़े और तुम्हारे देश का पैसा तुम्हारे ही घर में रहे। देखो, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। ज़्यादातर हम विदेशों के सामान ही खरीदते हैं और वो ज़्यादातर कंपनियां विदेशों की ही हैं। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है, यानी विदेशों से आती है। जरा अपने ही को देखो। तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो, यानी जो धोती, ये मार्किन एक कपड़े का नाम है, तो मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। यानी आपने जो धोती पहन रखी है, आप तो पैंट शर्ट पहनते हैं, लोग धोती नहीं पहनते। उस समय की बात है जब इन्होंने लिखा था, तब लोग धोती कुर्ता ही पहनते थे। तो मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है, यानी वस्त्र है, वह इंग्लैंड का है। लंकलाट कंपनी का नाम है। फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। फ्रांसीस मतलब फ्रांस, ठीक है, फ्रांसीसी कहते हैं हम लोग। फ्रांसीस यहाँ पर एकदम शुद्ध हिंदी में लिखा है इन्होंने। और जर्मनी की बनी चरखी से, चरखी की बत्ती, यानी जो चरखी है ना वो जर्मनी में बनी है और चरखी से जो बत्ती बनी है वो तुम्हारे सामने जल रही है। यानी चरखी भी हम लोग अपने यहाँ पे नहीं बनाते। यहाँ तो वही मसल हुई। एक बेफिक्रे मतलब जिसे किसी की फिक्र ना हो। मंगनी मतलब उधार मांगकर। का कपड़ा पहन किसी महफिल में गए, यानी किसी पार्टी वगैरह में, किसी फंक्शन वगैरह में गए। तो यहाँ तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहन कर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है, अर्थात ये जो वस्त्र पहन रखा है ये तो फलाने ने पहना था, अर्थात ये तो फलाने का है। फलाने मतलब किसी दूसरे व्यक्ति का है।
दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है, और दूसरे ने कहा कि टोपी जो है वो भी फलाने की ही है, इनकी नहीं है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें, अर्थात केवल मूछ ही हमारी अपनी है, बाकी सब तो हमने मांग कर ही पहना है। हाय अफसोस, कितने दुख की बात है, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते, अर्थात जिस चीज़ का उपयोग आप रोज करते हो आप वो भी नहीं बना पा रहे हो। भाइयों अब तो नीच से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस चैप्टर से क्या सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा। और अगर आप कुछ नहीं सीख सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर किसी न किसी बच्चे ने बहुत प्यारा सा कमेंट किया होगा जिससे आपको एक नई सीख मिलेगी। कक्षा 11 की क्लासेस अब रेगुलर मिलेंगी, हिंदी की और इंग्लिश की, तो सभी लोग एक्टिव हो जाइए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।